नेक्स्ट टॉपिक इन लिसनिंग इज़ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के प्रोसेस में सबसे पहले आपने क्या करना है, रिसीव करना है। इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय साउंड वेव्स स्टिमुलेटिंग द सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ द ईयर। जो आपके ईयर्स के ईयर एक आपका एक सेंस ऑर्गन है, तो जो चीज़ आपके सामने बोली जा रही है, सबसे पहला प्रोसेस है लिसनिंग का कि आपके ईयर्स उस साउंड को सुने और रिसीव करें। रिसीव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका आता है अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ द स्टेज एट विच यू लर्न व्हाट द स्पीकर मीन्स। इस स्टेज पर आपको ये देखना है कि जो स्पीकर ने बोला क्या वो आपको समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप में आपको उस चीज़ को समझना है। फर्स्ट स्टेप में आपने अपने ईयर से इसको रिसीव किया, नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको समझा। थर्ड स्टेप इज़ रिमेंबरिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट लिसनिंग प्रोसेस बिकॉज it means that an individual has not only perceived and interpreted a message but has also added to it to the mind storage bank। आपने रिसीव किया ईयर से, उसके बाद आपने उसको समझा। सिर्फ समझने तक ही लिसनिंग का प्रोसेस नहीं है। लिसनिंग के प्रोसेस में ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपने सुनी समझी, क्या वह आपने अपने माइंड में स्टोर भी किया नहीं, आपने उसको याद किया या नहीं। थर्ड वन इज़ रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग मतलब आपको उस चीज़ को याद भी करना है। ये लिसनिंग प्रोसेस के ही पार्ट्स हैं सारे। फोर्थ वन इज़ इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग में आपको देखना है इट कंसिस्ट्स of judging the messages in some way. At times you may try to evaluate the speaker's underlying intention or motives। यहाँ आपको evaluate करना है कि जो स्पीकर आपको मैसेज दे रहा है क्या वो मैसेज आपके कंटेंट से रिलेटेड है या नहीं, और वो सोशल मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको या आपको इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह के मैसेज वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको इवैल्यूएट करने हैं और ये देखना है कि क्या उस पर्सन को, क्या उस स्पीकर को उन कंटेंट्स की नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं। And last step of the process of listening is responding. This stage requires that the receiver complete the process through verbal and or non-verbal feedback. रिस्पॉन्डिंग मतलब आपको फीडबैक देना है। आपने सुना, समझा, उसको रिमेंबर किया, उसके बाद आपने उसको इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएशन के बाद अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स क्रिएट होते हैं तो उन डाउट्स को भी आप ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकते हैं। एंड दैट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। Next is types of listening. First one is appreciative listening, empathetic listening, comprehensive or active listening, critical or analytical listening. First we have appreciative listening. Listening for aesthetic pleasure and enjoyment. ऐसी लिसनिंग जो आप किसके लिए करते हैं, अपने प्लेजर के लिए करते हैं, अपने एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं। आप फ्री हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप उस स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं, आप एन्जॉय करना चाहते हैं, तो उस वक्त जो चीज़ आप सुन रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एप्रिशिएटिव लिसनिंग। जैसे कि आपने किसी म्यूज़िक को सुना, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं आप, या कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं, या कोई आप स्पीच देख रहे हैं, जो चीज़ आपको पसंद है आप वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एप्रिशिएटिव लिसनिंग। लाइक इस वीडियो में आपने देखा, आप इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा गाने सुन रहा है, सॉन्ग सुन रहा है, उसी तरह से एक लेडी भी हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन रही है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे एप्रिशिएटिव लिसनिंग। नेक्स्ट वन इज़ एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या है? लिसनिंग टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द स्पीकर। जहाँ आपके स्पीकर को कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उस वक्त अगर आपने उसको सुना और जिसकी वजह से उसको कुछ इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथेटिक लिसनिंग। जैसे कि जब एक साइकेट्रिस्ट के पास एक पेशेंट जाता है तो साइकेट्रिस्ट उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनता है। या फिर हम अपने फ्रेंड की किसी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, आपके फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग में कुछ और पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग विद द पर्सन सिचुएशंस, फीलिंग्स और मोटिव्स, कि हम उसकी फीलिंग्स को ध्यान से सुनेंगे, हमें समझना है। हम एम्पैथेटिक लिसनिंग में क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड की बात को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ नॉट एन इशू हेयर। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। तो दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथेटिक लिसनिंग। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव और एक्टिव लिसनिंग। ये जो हम क्लासरूम में अपने टीचर्स की बात सुनते हैं या हम किसी और कॉल को सुन रहे हैं, उस तरह की लिसनिंग को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव लिसनिंग। लाइक अगर हम क्लास में कुछ सुन रहे हैं तो हमें ये देखना है कि जो टीचर बता रहा है कंटेंट वो हमें याद रखना है, समझना है। जो चीज़ आपने समझनी है, याद रखनी है, उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है।
आपने किसी से कॉल पे किसी फ्रेंड का घर पूछा कि उसका एड्रेस कहाँ है, और अगर वो एड्रेस आप ध्यान से सुन रहे हैं, इट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि आपको वो याद करना है, आपको उस घर तक, उस एड्रेस तक पहुँचना है। तो जो चीज़ आपको सुननी है, सुन के समझनी है और समझ के याद रखनी है, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। क्लासरूम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं, जिसमें हमें टीचर के फेशियल एक्सप्रेशंस, स्पीकर के जेस्चर्स, पोस्चर्स, इन सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक टीचर क्लास में है, अगर उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि वो टीचर का मूड कैसा है, वेदर ही और शी इज़ इन हैप्पी मूड और गुस्से में है। अगर आप क्लास के बच्चे शोर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स शोर कर रहे हैं, तो टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन आपको बता देंगे कि टीचर क्या कहना चाह रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। अगर आप वहाँ उस वक्त ध्यान से नहीं सुनेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट वन इज़ क्रिटिकल और एनालिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल और एनालिटिकल लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपने ऐसे मैसेज को सुनना है जिसके बाद आपने वहाँ पर कुछ डिसाइड करना है कि आपको वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है, एक्सेप्शन और रिजेक्शन। जहाँ पर हम ऐसी चीज़ को सुन रहे हैं जिसके बाद हमने ये डिसीजन देना है कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल और एनालिटिकल लिसनिंग। जैसे कि कोई सेल्समैन हमारे घर पर आता है और कोई प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए, तो उस केस में हमें ये डिसाइड करना है कि हमें वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है, तो वो हमारी लिसनिंग कैसी होती है, एनालिटिकल लिसनिंग। या फिर जैसे यहाँ आपको मोदी जी दिखाई दे रहे हैं स्पीच देते हुए, तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर की अगर हम स्पीच सुन रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स, तो हम उनकी स्पीच को इस तरीके से सुनते हैं, क्रिटिकल लिसनिंग होती है, क्योंकि उस स्पीच को सुनने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर वी हैव टू कास्ट वोट फॉर देम और नॉट। तो इसी तरीके की जो लिसनिंग होती है वो क्रिटिकल लिसनिंग होती है। कुछ पॉइंट्स और भी दिए गए हैं। फोकसेस ऑन इवैल्यूएटिंग वेदर द मैसेज इज़ लॉजिकल और रीजनेबल। आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपको ये देखना है कि वो मैसेज आपका लॉजिकल है या नहीं। कि सेल्स पर्सन कोई आया है और वो वॉशिंग मशीन का डेमो दे रहा है, या किसी शैम्पू का डेमो दे रहा है, या किसी पेन का डेमो दे रहा है, और वो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से उन चीज़ों को सुनना है, क्योंकि उसके स्पीच के बेस पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है, मीनिंगफुलनेस है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, क्या जो सेल्समैन बोल रहा है वो होगा या नहीं होगा। तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान से सुनना है और क्रिटिकली उसको एनालाइज करके डिसीजन देना है कि वेदर यू हैव टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट दैट। तो ये हमारा लिसनिंग स्किल्स का चैप्टर है स्टूडेंट्स। आप इसको करें और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।